दोस्तों यहाँ पे हमने क्लासिफाई करना है अपने दिए गए स्टेटमेंट्स को एज ट्रू और फॉल्स, यानी कि आपके पास जो भी स्टेटमेंट गिवन है वो सही है या गलत है या सच है वो या झूठ है, ये हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन है कि एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। तो मालूम ये करना है कि ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है या फॉल्स है। उसके लिए आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि आपके होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर आपके W से रिप्रेजेंट किए जाते हैं और ये स्टार्ट होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 से। इनके अंदर कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं होती जो कि पॉइंट्स में हो, यानी कि 1.5 इज नॉट अ होल नंबर। इसी तरह से आपके पास आपको मालूम होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स जो हैं वो Q से रिप्रेजेंट किए जाते हैं और हमेशा कोई भी दो ऐसे इंटीजर्स जिनको हम आपस में लिख सकें डिवाइड के फॉर्म में, यानी कि जैसे कि 1 एक इंटीजर है और 2 भी एक इंटीजर है, इसको मैं अगर 1/2 की फॉर्म में लिख दूं तो ये एक रैशनल नंबर कहलाएगा, यानी कि Q कहलाएगा, यानी कि ये बिलोंग करेगा किससे, Q से। और इसी तरह से अगर मैं इसको 2/1 लिख दूं तो ये भी एक रैशनल नंबर कहलाएगा और ये बिलोंग करेगा किससे, Q से। लेकिन 2/1 इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। और 2 अगर आप देखें यहाँ पे तो ये एक रैशनल नंबर है। इसी तरह से 3 और 1, 3/1 क्या होता है, 3 के बराबर है। और क्योंकि 1 आपके पास एक इंटीजर है और 3 भी आपके पास इंटीजर है, और अगर दो इंटीजर्स इस तरह से लिखे जाएं A/B या P/Q की फॉर्म में, तो वो आपके पास कहलाते क्या हैं, रैशनल नंबर कहलाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो तमाम होल नंबर्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास फिर क्या हुआ, ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू कहलाएगा। अगला स्टेटमेंट देखते हैं यहाँ पे कि एवरी नेचुरल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। ट्रू है कि फॉल्स है। एवरी नेचुरल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, नेचुरल नंबर्स जो होते हैं उनको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी वैल्यू हमारे पास होती है 1, 2, 3, 4 एंड कंटिन्यू। नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि हम यूज करते हैं फॉर काउंटिंग, यानी आपने किसी ऑब्जेक्ट को काउंट करना हो तो हमेशा आप उसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे। तो ये काउंटिंग नंबर्स भी कहलाते हैं, क्योंकि नेचुरल वैल्यूज होती हैं, कोई भी ऐसी वैल्यू उसमें नहीं होती जो कि नेचर में मौजूद ना हो। जैसे कि 0, नेचर में 0 का मतलब कुछ भी नहीं है, और जब कुछ भी नहीं है तो उसको हम कुछ भी नहीं कहेंगे, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है। इसी तरह से -1 या -2 या कोई भी नेगेटिव वैल्यू वो भी नेचर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरह से हर चीज की वैल्यू जो है वो फिक्स होती है, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, हाफ या 1/3 नहीं हो सकती। तो ये भी नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेचुरल नंबर वो तमाम नंबर्स होते हैं जो कि इस शेप में लिखे जा सके और इनमें कोई पॉइंट्स की वैल्यू, यानी कि इस तरह की वैल्यू, इस तरह की वैल्यू या इस तरह की वैल्यू नहीं होती। जबकि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स तो वो नंबर्स होते हैं जो किसी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। जैसे कि √2, इसकी वैल्यू आपके पास 1, 4, 1, 2 एंड सो ऑन। √3, इसकी वैल्यू आपके पास 1.732 एंड सो ऑन। तो ये तमाम नंबर्स क्या कहलाते हैं हमारे पास, ये तमाम नंबर्स हैं इर्रेशनल नंबर्स। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर, तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट टोटली फॉल्स है। थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास है कि एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो अगेन रैशनल नंबर्स हमने आपको बताया कि ऐसे तमाम नंबर्स जो Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं और उसमें X की वैल्यू जो है हमेशा P/Q की फॉर्म से होती है, जबकि P और Q जो हैं वो बिलोंग करते हैं किससे, Z से, और यहाँ पे Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। Z क्या होता है, Z इज इंटीजर्स होते हैं, और इंटीजर्स का मतलब होता है 0, +-1, +-2, +-3। ये वो तमाम नंबर्स जो कि कंप्लीट फिगर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि 1 एक कंप्लीट फिगर है, फ्रैक्शन में नहीं है, डेसिमल में नहीं है। 2 एक कंप्लीट फिगर है, इवन कि -1 भी एक कंप्लीट फिगर है, 0 एक कंप्लीट फिगर है। तो वो तमाम वैल्यूज हमारे पास क्या कहलाती हैं, इंटीजर्स कहलाती हैं। तो हम कह रहे हैं कि एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें डाउट है, क्यों, बिकॉज के कुछ रैशनल नंबर्स ऐसे होते हैं जो कि इंटीजर्स कहला सकते हैं। जैसे कि 1/2 मैंने आपको बताया था, ये एक रैशनल नंबर है, और 2/1 जो है वो भी एक रैशनल नंबर है। लेकिन 2/1 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, और 2 एक इंटीजर भी है। लेकिन 1/2 जो है वो क्या है, वो एक रैशनल नंबर तो है, लेकिन ये बराबर है 0.5 के।
तो ये इंटीजर नहीं है। तो इस तरह से हम ये बात नहीं कह सकते कि जी के तमाम रैशनल नंबर जो हैं वो इंटीजर होते हैं। तो इस तरह से ये क्या होंगे आपके पास, फॉल्स हो जाएगी स्टेटमेंट। अगला हमारे पास स्टेटमेंट है कि n इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू सबट्रैक्शन, ट्रू है या फॉल्स। n अगेन हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है जो कि बराबर होता है 1 2 3 4। आपको बताया पहले भी कि ये काउंटिंग नंबर्स कहलाते हैं, नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, नेगेटिव में नहीं हो सकते, जीरो में नहीं हो सकते। अब यहां पे देखिएगा आपके पास क्लोज होना का मतलब क्या है। क्लोज होने का मतलब ये है कि मैथमेटिक्स में अगर कोई भी दो नेचुरल नंबर्स पिक करें, जैसे कि ये 2 है और ये 3 है, अगर मैं इनके ऊपर ये ऑपरेशन अप्लाई करूं, कौन सा, सबट्रैक्शन का, माइनस का, 2 - 3 कितना आता है आपके पास, -1 आएगा। तो ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, ये इसी सेट के अंदर होनी चाहिए। अगर होगी तो ये ऑपरेशन जो है वो क्लोज्ड कहलाएगा, सही है। लेकिन 2 - 3 करने पे हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, और ये -1 जो है वो नेचुरल नंबर के सेट में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्टेटमेंट है बेसिकली ये फॉल्स है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे आपके साथ कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, और प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के बाद हमने आपके साथ स्टेटमेंट्स को देखा कि वो ट्रू थे या फॉल्स थे। पहला स्टेटमेंट था हमारे पास कि एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, तो ये स्टेटमेंट ट्रू था, उसकी हमने आपको रीजंस बताई। फिर हमने बताया कि एवरी नेचुरल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट था, तो उसके रीजंस भी आपके साथ डिस्कस किए हमने। फिर हमारे पास था कि एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, अगेन ये एक फॉल्स स्टेटमेंट था। और फोर्थ हमारे पास क्या था कि n इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू सबट्रैक्शन, तो अगेन ये भी फॉल्स स्टेटमेंट था, और इसके रीजन हमने आपके साथ डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच।